इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट 11th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। जो सबसे पहली बात आपके लिए जानना जरूरी है वो ये कि मोल को स्मॉल लेटर एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो जब भी स्मॉल लेटर एन आ जाए मोल कंसेप्ट के अंदर, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। अगला पॉइंट, इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। स्मॉल लेटर एन से हम क्या करते हैं? सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे बनाना की क्वांटिटी को हम डजन से मेजर करते हैं, वैसे ही सब्सटेंस की क्वांटिटी को मोल से मेजर करते हैं। 1 डजन बनाना, 2 डजन बनाना, 3 डजन बनाना, वैसी 1 मोल ऑफ एसिड, 1 मोल ऑफ बेस, 1 मोल ऑफ सॉल्ट। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल होगा कि मोल कंसेप्ट में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो मोल कंसेप्ट में हमें मोल का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ता है बाई मास, बाई पार्टिकल, बाई वॉल्यूम। तो एक मोल में कितने ग्राम होते हैं, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल में कितने मिलीलीटर लीटर होते हैं, ये सब हमें मोल कंसेप्ट में पता करना पड़ता है। तो जब हम मोल का मास से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने ग्राम होते हैं। जब हमें मोल पार्टिकल का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है तो हमें यह पता करना होता है एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में कितने आयंस होते हैं। और आखिरी में हमें रिलेशनशिप ये स्टैब्लिश करनी पड़ती है कि एक मोल में कितने लीटर होते हैं, एक मोल में कितने मिलीलीटर होते हैं। फिर एक मेरी तरफ से स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए डिफाइन 1 मोल, तो उस 1 मोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहां पर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन का यूज करेंगे। फिलहाल 3 कंसेप्ट हैं आपके पास, मोल बाई मास, मोल बाई पार्टिकल्स, मोल बाई वॉल्यूम। तो स्टार्ट करते हैं मोल बाई मास से। अब बहुत आसान चीज है, देखिए 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज मास। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितना मास होगा? उतना ही मास होगा जितना उस सब्सटेंस का मोलर मास होता है। और मोलर मास आपको याद करना पड़ता है। मोलर मास को हम एटम्स के लिए एटॉमिक मास कह सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं। तो कभी आप एटॉमिक मास बोलेंगे, कभी आप मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, तो बेटर है क्या बोल दो? मोलर मास बोल दो। तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर उतना ही मास होगा जितना उस सब्सटेंस का मोलर मास होगा। अब देखिए सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। तो ये 23 आप यहां रख दो, तो 1 मोल सोडियम का मास हो जाएगा। मैं दोबारा बोल दूं, मोलर मास एटम के लिए एटॉमिक मास हो जाएगा, मोलर मास मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। सोडियम कौन है? एटम। दूसरा है क्लोरीन, ये भी कौन है? एटम। दोनों को कंबाइन कर दिया, ये कौन है? मॉलिक्यूल। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास, दोनों को ऐड कर दो 58.5। इन दोनों को ऐड कर दिया तो आप इन्हें मोलर मास कहेंगे। आपने क्या करना? मोलर मास की वैल्यू पुट कर देनी है। पहले वाले केस में 23, दूसरे वाले केस में 35.5, तीसरे वाले केस में 58.5। तो एक मोल में इतना मास होगा जितना उनका मोलर मास है। और मोलर मास क्या है? एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास। सब जानते हैं एटम कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो कितना आसान है। कैल्शियम का मोलर मास 40, तो 1 मोल कैल्शियम का कितना मास? 40 ग्राम। फॉस्फोरस का मोलर मास 30, 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस हैज मास इज इक्वल टू 30 ग्राम। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उतना ही मास होगा जितना उस सब्सटेंस का मोलर मास होगा। और मोलर मास आपको याद करने पड़ते हैं, कम से कम हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक का मोलर मास याद कर लीजिए। बाकी जो हायर मोलर मास है वो आपको एग्जाम में मिलेंगे। कितनी आसान सी बात हो गई। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज मास इज इक्वल टू मोलर मास। इस सेंस में हमने क्या पढ़ा? 1 मोल ऑफ सोडियम हैज मास इज इक्वल टू 23 ग्राम, 1 मोल ऑफ क्लोरीन हैज मास इज इक्वल टू 35.5 ग्राम, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज मास, दोनों को ऐड कर दीजिए 58.5 ग्राम। अब यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे।
जब भी आपको मोल और मास में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी हो तो ये फॉर्मूला यूज करना होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आपके सामने है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपको एग्जाम में दिया होगा, मोलर मास आपको याद करना पड़ेगा। ये भी एग्जाम में मेंशन होता है जो हायर मोलर मास होते हैं, और कई बार तो सारे मोलर मास गिवन होते हैं। फिर भी आपको हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक का मोलर मास याद है तो बहुत अच्छा है। अब देखिए 69 ग्राम ऑफ सोडियम, हमें मोल निकालना है। तो सोडियम के 1 मोल में कितना मास 23, सोडियम के 2 मोल में कितना मास 46, सोडियम के 3 मोल में कितना मास 69। तो 1 मोल का मास 23, 2 मोल का मास 46, 3 मोल का मास 69, ये सीधे आ जाएगा। लेकिन अब हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गिवन मास। 69 क्या होगा, गिवन मास, और सोडियम का मोलर मास कितना 23, 23 से डिवाइड कर देंगे। तो 23 से डिवाइड करें कितने मोल आ गए, 3 मोल्स आ गए। तो 69 ग्राम ऑफ सोडियम में 3 मोल्स होंगे, इतना सिंपल है। 69 ग्राम ऑफ सोडियम में 3 मोल्स होंगे, तो 1 मोल में 23, 3 मोल में 69, 3 से इंटू कर दीजिए, उसे सीधे भी आ जाएगा, फॉर्मूले से भी आ जाएगा। अगला 117 ग्राम ऑफ NaCl, ये अब आपका कंपाउंड हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये कौन है, गिवन मास। तो गिवन मास की जगह कितना रख दीजिए 117, मोलर मास की जगह पर आप रख दीजिए 58.5, ये इसका मोलर मास हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, अपॉन 58.5, कैंसिल कर देंगे 2 मोल्स आ जाएगा। तो 69 ग्राम ऑफ सोडियम में 3 मोल्स होते हैं, 117 ग्राम ऑफ NaCl में 2 मोल्स होते हैं। इस तरह से हमने मोल और मास का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया, कितना सिंपल है। अब मोल बाय पार्टिकल्स, अब हम मोल एंड पार्टिकल्स का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज पार्टिकल्स, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, कितने पार्टिकल होते हैं। Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, Na फॉर एवोगैड्रो नंबर, A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर, ये कैपिटल लेटर है, याद रखना, एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, और ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या, एवोगैड्रो नंबर है। अब बच्चों इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बहुत सिंपल है। देखिए ये हमारे पास एक मैथमेटिक्स की बुक है, इस मैथमेटिक्स की बुक में टोटल नंबर ऑफ पेज कितने, 217, 217, 217, 217। अब मैं कहूं ये बुक जो है 1 मोल की बुक है, 1 मोल की किताब है, यानी कि इस बुक की जो क्वांटिटी है वो 1 मोल है। तो बताइए हर पेज क्या होगा, पार्टिकल हो गया, एवरी पेज इज ए पार्टिकल। टोटल पार्टिकल कितने होंगे, 217। ये मैंने एग्जांपल लिया है जस्ट, ये 1 मोल की किताब नहीं है, ये कोई सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, ये तो पीस ऑफ पेपर है। किताबें क्या है, ये सारा पेपर है, पेपर कोई सब्सटेंस तो होता नहीं है, सब्सटेंस का तो अपना एक फॉर्मूला होता है, किताब का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर भी एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा इस बुक की क्वांटिटी है 1 मोल, ठीक है, तो 1 मोल के पास कितने पार्टिकल है, हर पेज एक पार्टिकल होगा, और कितने पार्टिकल हो गए 217, तो मैं कहूंगा 1 मोल ऑफ बुक में 217 पार्टिकल है। अब अगर मैं एक एक पेज गिनूंगा तो ये एटम हो गया, ये सारे एटम है, ठीक है। अगर मैं इसी तरह की एक और किताब ले आता हूं, अब उसमें भी 217 पेजेस हैं, लेकिन वो पेजेस मॉलिक्यूल हो जाएंगे, क्यों, वो मॉलिक्यूल इसलिए होंगे क्योंकि वहां पर 2 पेजों का एक पेज बन जाएगा, लेकिन पेज उतना ही होंगे 217, पेज थोड़े मोटे हो जाएंगे। तो चाहे वो किसी भी तरह का पार्टिकल हो, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयंस हो, 1 मोल में 217 पेज ही होंगे, 217 पेज ही होंगे। यही बात एवोगैड्रो ने की है,
किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में इतने ही पार्टिकल्स होंगे, कितने? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसी को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, कैपिटल एन के नीचे ए लगा देते हैं। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज पार्टिकल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो आप देख सकते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम हैज पार्टिकल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल ऑफ Cl has particles is equal to 6.022 into 10 की पावर 23. 1 मोल ऑफ NaCl has particle is equal to 6.022 into 10 की पावर 23. 1 मोल ऑफ Na plus has particles is equal to 6.022 into 10 की पावर 23. पहला वाला Na है तो एटम्स लिखेंगे, दूसरा वाला Cl है तो एटम्स लिखेंगे, तीसरा वाला NaCl है तो मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, चौथा वाला आयन है तो आयंस लिखेंगे। तो पहचान लिखना मत भूलना। 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स और इतना कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। एटम है तो एटम लिखेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो आयंस लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं। ये सब हमने 9th 10th में पढ़ा होगा। अब फॉर्मूला यूज क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज हम यहां पर कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल लेटर n नंबर ऑफ मोल्स, Na इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला होता है स्मॉल n इंटू Na। तो स्मॉल n निकाल देंगे, स्मॉल n को Na से इंटू कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब बताइए अगर मैं यहां पर 1 पुट कर दूं तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू Na इज इक्वल टू Na, तो 1 मोल के पार्टिकल हो जाएंगे। स्मॉल लेटर n 1 है, नंबर ऑफ मोल 1 है, 1 मोल के पार्टिकल Na के इक्वल हो जाएंगे। तो 1 मोल के पार्टिकल Na के इक्वल हो जाएगा। सिंपल है। अब यहां पर हमारे पास कितने मोल आ रहे थे? 3 मोल्स आ रहे थे। अब हमें निकालना नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 3 मोल के पार्टिकल क्या होंगे? 3 Na हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल यहां पर 3 है। इस क्वेश्चन में हमारे मोल कितने आ रहे थे? 2 आ रहे थे। तो 2 को यहां पर इंटू कर दीजिए, 2 Na आ जाएगा। 3 Na 2 Na, 3 इंटू 6.022 10 की पावर 23, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 3 को 6.022 से इंटू कर दीजिए, 18.066 इंटू 10 की पावर 23 एटम। सोडियम कौन है? एटम। और यहां पर 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 2 को इंटू कर दीजिए, 12.044 इंटू 10 की पावर 23 NaCl कौन है? मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स आ गए, यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्या होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। Na हमारा एवोगैड्रो नंबर है। इस तरह से बच्चों हमने मोल वर्सेस पार्टिकल का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया। 1 मोल में इतने पार्टिकल, बहुत सीधी सी बात है। वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल लेटर n इंटू Na। पहला फॉर्मूला n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हम पढ़ेंगे तीसरी रिलेशनशिप जिसको हम बोलेंगे मोल बाय वॉल्यूम, मोल एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप। तो इसके अंदर 2 पॉइंट पढ़ने इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट एप्लीकेबल फॉर गैस ओनली। ये जो रिलेशनशिप है मोल वॉल्यूम की, ये केवल गैस के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा। और वो भी कब? जब एसटीपी हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? atm, बार, पास्कल। 1 atm के अंदर कितने बार होता है? 1.103 बार। और 1 atm के अंदर 10 की पावर 5 पास्कल होता है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? atm, बार, पास्कल। तो जब प्रेशर कितना हो? 1 atm हो, टेम्परेचर कितना हो? 0 डिग्री सेल्सियस हो, उसे एसटीपी कहा जाता है। आजकल नई बुक्स में प्रेशर को हम बार में ले रहे हैं, लेकिन जब तक एग्जाम में आपको ना कहा जाए तो प्रेशर 1 atm ही लेना। एग्जाम में कहा जाएगा बार लेने के लिए तो बार ले लेना। फिलहाल इस कंडीशन को हम स्टैंडर्ड प्रेशर मानेंगे, इस कंडीशन को स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 1 atm स्टैंडर्ड प्रेशर। तो 2 बातें आपको पढ़नी होती हैं मोल और वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। पहला, ये रिलेशनशिप गैस के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा,
एसटीपी में एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर। अब एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, चलिए पढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज वॉल्यूम अंडर एसटीपी 22.4 लीटर। तो एक मोल में उतना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। गैस की जगह पर CO2 रख दीजिए, गैस की जगह पर O2 रख दीजिए, गैस की जगह पर N2 रख दीजिए, या कोई चौथी गैस रख दीजिए, लीटर उतने ही होंगे 22.4 लीटर। अगर बार आ जाए, बार अगर स्टैंडर्ड हो जाए, एटीएम की जगह बार आ जाए, तो ये वैल्यू 22.7 लीटर हो जाती है। तो जब तक एग्जाम में बार नहीं दिया हो तो उतना ही लीटर लेना है, 22.4 लीटर। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन पर आपको मोल वॉल्यूम का रिलेशनशिप पूछा हो तो कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ CO2 गैस हैज वॉल्यूम 22.4 लीटर, 1 मोल ऑफ O2 गैस हैज वॉल्यूम इज इक्वल 22.4 लीटर। तो किसी भी गैस के एक मोल में इस कंडीशन में उतना लीटर वॉल्यूम होगा, कितना, 22.4 लीटर। इसे मोलर वॉल्यूम भी कहा जाता है, मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम। अब बताइए, 3 रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दी हमने। पहला, मोल मास का, एक मोल का मास मोलर मास के इक्वल। दूसरा, पार्टिकल का, एक मोल में कितने पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। और तीसरा, किसी भी गैस के एक मोल में एसटीपी के अंदर उतना वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम। इनके ऊपर ये जो जितने रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश किए हैं, इनके ऊपर हम नेक्स्ट कंटेंट में न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।